दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से करनी है। उम्मीद करता हूँ आप समझदार लोग हैं, मेरी बात को ठीक से समझ जाएंगे। मुझे पता है कि मेरी इन बातों को सुनने के बाद 1-2% लोग ऐसे होंगे जो मेरे आशिक रसूल होने पर भी सवाल उठा देंगे, कहेंगे कि आप नबी के आशिक नहीं हो। कुछ लोग मुझे डरपोक भी बता सकते हैं, तरह तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, करते रहिए। लेकिन जो असली हकीकत है वो मैं आपके सामने रखूँगा। आप बहुत ज़्यादा भोले हैं मेरे दोस्तों, बहुत भोला है हमारे देश का मुसलमान। उनके सामने कुछ भी रख दिया जाता है और उसको वो हंसकर खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को गुमराह किया जाए, आप लोगों को झूठी तसल्लियां दिलाई जाएं, व्यूज़ पाने के लिए आपको कुछ भी खबर दिखा दी जाए। मैं नहीं चाहता। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जो कुछ आप लोगों को दिखाया जाता है, जितना बड़ा चढ़ाकर आप लोगों को दिखाया जाता है मुसलमानों, इतना कुछ होता नहीं है। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर नुपुर शर्मा ने जिस वक्त विवादित टिप्पणी की थी, उस वक्त वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी। नवीन जिंदल भी बीजेपी में था। इसके बाद खाड़ी देशों ने, जो इस्लामिक देश है, उन्होंने मोदी सरकार से इस बात का जवाब मांगा कि आपके देश में ये क्या हो रहा है, इस तरीके से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अपमान हो रहा है, इसका हमें जवाब दें। उसके बाद बीजेपी ने दोनों लोगों को पार्टी से निकालकर इस्लामिक देशों को जवाब दे दिया कि हमने इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी है। इसके बाद सऊदी अरब ने भी इस कार्रवाई का स्वागत किया। ईरान के विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर आ गए, प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात कर ली और सारी बातें हो गई। और काफ़ी सारे इस्लामिक देशों ने कहा कि हम संतुष्ट हैं मोदी सरकार ने ये जो कार्रवाई की है। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को रोज़ाना मिनट मिनट पर ये खबरें दिखाई जाती होंगी कि अरब देशों ने ले लिया बड़ा एक्शन, अरब देशों ने कर दिया फाइनल खेल, अरब देशों ने ये कर दिया, अरब देशों ने वो कर दिया, हिल गई मोदी सरकार। अरे घंटा हिल गई मोदी सरकार। भारत के मुसलमानों, बहुत ज़्यादा भोले हो आप लोग। आपके सामने ये जो खबरें दिखाई जाती हैं, किसी अरबी ने अगर कोई ट्वीट कर दिया तो उसी ट्वीट को लेकर इतनी लंबी चौड़ी खबर बना दी जाती है और आप लोगों को लगता है कि वाकई में अरब देश कुछ एक्शन ले रहे हैं। अगर अरब देशों ने एक्शन लिया होता तो आज ये हाल थोड़ी ना होता। अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, तो घंटा कोई एक्शन नहीं लेता है। भारत सरकार ने साफ जवाब दे दिया है कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया और सारे अरबी देश, सारे इस्लामिक देश इस बात से संतुष्ट हैं कि बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है। इतना हलवा नहीं है, लेकिन आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है मिनट मिनट पे कि एक्शन ले लिया अरब देशों ने, ये कर दिया वो कर दिया। अरे कुछ नहीं किया है किसी ने, ना कोई कुछ कर सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। बाबरी मस्जिद वाले मामले में आप सभी लोगों ने देखा था कि इन इस्लामिक देशों ने क्या किया था। OIC, इसको तो आप अच्छे से जानते हैं, सिर्फ नाम का इस्लामिक संगठन है। ये संगठन से बातें बड़ी बड़ी कर लेता है, लेकिन इसके बस की बात कुछ नहीं है कि ये कुछ कर पाए। और आपको बता दें, ये अरब की जो खबरें चलती हैं, एक वकील है कुवैत का, मुजबिल अल शरीका, इसको आप जानते होंगे। बाबरी मस्जिद वाले मामले में इस बंदे ने इतना गुमराह किया भारत के मुसलमानों को, हर रोज इसकी तरफ से ट्वीट आता था कि हम बाबरी मस्जिद वाले मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में आज लेकर जा रहे हैं, कल लेकर जा रहे हैं, भारत में बाबरी मस्जिद बनेगी, ये होगा वो होगा। इतना गुमराह किया इस शख्स ने, तो क्या अयोध्या के अंदर आज बाबरी मस्जिद बन गई? और आज भी ये शख्स यही कर रहा है। कुवैत का ये वकील है और आज भी ये शख्स भारतीय मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, झूठी तसल्लियां दिला रहा है। और इसके ट्वीट को लेकर हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी खबरें बन जाती हैं कि भारत सरकार के ऊपर एक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? अगर कोई एक्शन लिया होता तो जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो आपके सामने है। भारत ने साफ कह दिया, जवाब दे दिया कि हमने उनको ऊपर कार्रवाई कर दी है, पार्टी से निकाल दिया है और बाकी देश संतुष्ट हो भी गए हैं। कुवैत की खबर देखिए, जुमे की नमाज के बाद कुवैत के अंदर एक जगह है फहालील, वहां पर काफी सारे मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया नुपुर शर्मा के खिलाफ और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में नारे भी लगाए। अब इसको लेकर कुवैत ने एक बड़ा एक्शन ले लिया। कुवैत की सरकार ने उन सभी मुसलमानों को, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और कुछ भारत के भी सुने जा रहे हैं, इन सभी मुसलमानों को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया है और गिरफ्तार करने के साथ ही साथ इनको वापस अपने देश भेज दिया जाएगा और इनके वीजे पर ऐसा स्टांप लगा दिया जाएगा कि दोबारा से ये कुवैत के अंदर नहीं जा पाएंगे। कुवैत ने यह बड़ा एक्शन लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि जुमे की नमाज के बाद वो एक प्रदर्शन कर रहे थे, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नारे लगा रहे थे और नुपुर शर्मा के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो रहा था। यह खबर कोई अपने देश की मीडिया की नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रही। गल्फ न्यूज़ देखिए, अरब न्यूज़ देखिए, सब ने इस खबर को छापा है। तो जितना बड़ा चढ़ाकर आप लोगों को दिखाया जाता है, झूठी तसल्लियां दिलाई जाती हैं, इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप कोई कार्रवाई करें, लीगल कार्रवाई करें। अच्छा, आप एक बात बताइए, इस पूरे मामले पर कोई भी बड़ा मुस्लिम नेता या कोई भी बड़ा मुस्लिम धर्मगुरु मोदी जी के पास तक पहुंचा? भैया ऐसा तो नहीं है कि कोई पकड़ ना हो किसी की,
बड़े बड़े उलेमा भी हैं हमारे देश के अंदर। क्या किसी ने अभी तक अमित शाह के पास जाकर मुलाकात की और इस मैटर पर चर्चा की? किसी ने नहीं की होगी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें दूर बैठकर लोग करते रहते हैं और लोगों को झूठी तसल्लियां दिलाते रहते हैं, और उसका अंजाम ये होता है कि 16 साल के बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो जज्बात में आकर वो उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं और फिर उनके गोली लग जाती है। रांची के अंदर देखा आपने, उस माँ की तड़प देखी आप लोगों ने, कैसे चीख रही है वो। मेरे दोस्तों, बेहतर ये होगा कि जज्बाती ना होते हुए एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे लोगों को सजा भी मिल जाए और आपके ऊपर भी निशाना ना आए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अभी तक नुपुर शर्मा ने ये जो बातें कही थी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, गंदी बातें थी, ठीक है, लास्ट में उसने गंदी बात कही थी, लेकिन उसने जो बात शादी वाली कही थी, क्या इस शादी वाले मैटर पर कि 6 साल की उम्र थी उनकी जब शादी की थी, तो इस शादी वाले मामले को किसी ने, किसी भी मौलाना ने हदीसों के साथ, लॉजिक के साथ अभी तक इन लोगों के सामने पेश किया? मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं देखा है। इन लोगों को अगर जवाब देना था तो आप लॉजिक के साथ जवाब दीजिए, हदीसों के साथ जवाब दीजिए, ताकि पूरी दुनिया को यह बात पता तो चले कि आखिर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में शादी क्यों की थी। लेकिन किसी ने लॉजिक के साथ, हदीसों के साथ समझाने की कोशिश ही नहीं की है। मुझे पता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती होंगी, लेकिन मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। एक एक ट्वीट को लेकर इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बना देते हैं लोग और इतनी बड़ा चढ़ाकर बात बता देते हैं, मुसलमान खुश हो जाता है, अरे वाह देखिए कितनी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं सऊदी अरब, मुस्लिम देश, ओआईसी। लेकिन ओआईसी की औकात क्या है आप अच्छे से जानते हैं। तो बेहतर यही होगा कि कानून को हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून को साथ में लेकर चलिएगा, तब कामयाबी मिलेगी, वरना क्या अंजाम होगा आप लोग देख ही रहे हैं। फिलहाल अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं पक गया था ये सुन सुन करके, ये एक्शन हो रहा है, वो एक्शन हो रहा है, अरे घंटा कोई एक्शन नहीं हो रहा।